कितनी अभागी हूं मैं। मेरा लल्ला इतना बड़ा हो गया है, किंतु अपनी आंखों के सामने उसे बड़ा होते हुए देख तक नहीं पाई। उठ गया मेरा लल्ला। अच्छा बैठो। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें खाने में सबसे अधिक प्रिय क्या है? खीर, पूरी, मिठाइयाँ या फिर कुछ और? माखन। मुझे सबसे अधिक प्रिय है माखन। माखन? तुझे इतनी सारी मिठाई और पकवान छोड़ के केवल माखन प्रिय है? हाँ मैया, मुझे तो केवल माखन ही भाता है। माखन ही क्यों? भला माखन में ऐसा क्या है? बताऊं? माखन में माँ शब्द जो समाया है मैया, इसलिए माखन मुझे सबसे अधिक भाया है। और जानती हो मैया, गौ माता का दूध कितना पौष्टिक होता है। जब दूध के मथने से माखन निकलता है, तब गौ माता की ममता ही वात्सल्य का रूप लेकर छलकने लगती है। इसलिए मुझे माखन बहुत प्रिय है। ठीक है, तो आज मैं अपने लल्ला का विशेष कलेवा बनाऊंगी और अपने हाथों से खिलाऊंगी। कौन सा विशेष कलेवा? क्या बनाओगी? वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, तब तक तुम हाथ मुंह धो लो। शीघ्र बनाना मैया, मथुरा पर जरासंध के आक्रमण का काला साया मंडरा रहा है। मुझे राजसभा पर शीघ्र पहुंचना है, जिससे मैं जरासंध की हर योजना को विफल कर पाऊं मैया। ठीक है, आप ही आइए। मेरी योजना को विफल करने वाला अभी जन्मा ही नहीं है कृत्या। असफल तू हुई है, मैं नहीं। मन करता है कि तुझे तेरी असफलता के लिए अभी यमलोक पहुंचा दूं, किंतु तेरी इस असफलता के लिए इतना सरल दंड का अपमान होगा। हाथ आए अवसर को गंवा दिया है तूने। मुझसे भूल हो गई सम्राट, और मेरी उस भूल का लाभ उस मायावी ग्वाले ने उठा लिया। भूल का दंड तो तुझे अवश्य मिलेगा। किसी भी अभियान में विफलता महाबली जरासंध की अजय मर्यादा के विरुद्ध है कृत्या। एक अवसर, मुझे एक अवसर और दे दीजिए सम्राट। मैं उस मायावी ग्वाले को जीवित नहीं छोड़ूंगी। मैं वचन देती हूँ, मैं आपको इस बार निराश नहीं करूंगी। बस एक अवसर की भिक्षा मांग रही हूँ स्वामी, बस एक अवसर की। अवसर नहीं, दंड मिलेगा तुझे। जाकर ले अपना प्रतिशोध इसी रूप में। किंतु ध्यान रहे, यदि इस बार भी तू असफल हुई तो तेरी सारी सिद्धियां छीन ली जाएंगी और आजीवन कारावास की काल कोठरी में सड़ने के लिए बंद कर दिया जाएगा तुझे। देखना आज मेरा लल्ला कितनी प्रसन्नता से मेरे हाथ का भिगोया हुआ माखन खाएगा। आज वो ब्रज के हाथों का स्वाद भी भूल जाएगा, पूरा माखन चाट कर खा जाएगा। अरे ओ सुन, केसर लेके आ, शीघ्र लेके आ।
अच्छा मायावी ग्वाले, तुझे अब देखती हूँ। लल्ला, ये देख, मैंने आज तेरा सबसे प्रिय भोजन बनाया है। तुझे पसंद है ना माखन? पता है, ये मैंने स्वयं अपने हाथों से बिलवाया है। किसी भी दासी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। लो खाओ। नहीं मैया, नहीं खाऊंगा। अरे क्यों? तुझे तो माखन बहुत प्रिय है ना, फिर क्यों मना कर रहा है? ऐसी मैया, मन नहीं है। मन नहीं है? मैंने इतने प्रेम से तेरे लिए माखन भिगोया है और तू कह रहा है मन नहीं है? सच्ची मैया, इतना सा भी मन नहीं है। और जानती हो क्यों? क्योंकि आपने अपने हाथों से भिगोया है ना, इसलिए देख के ही पेट और मन दोनों भर गया। पेट और मन भर गया है या फिर तेरा अपनी मैया से मन फिर गया है? ये कैसी बातें कर रही हो मैया? भला किसी पुत्र का अपनी मैया से कभी मन फेरता है क्या? मैया तो अनमोल होती है। देख तो लिया अपना मोल, अब क्या देखना बाकी है? क्या हुआ देवकी? क्या देखना बाकी है? अरे मैं भी तो जानूं क्या बातें हो रही हैं मैया और लल्ला में। हाँ देखिए ना, लल्ला को अपनी मैया के प्रति बिल्कुल स्नेह नहीं है। अरे क्या किया ऐसा मेरे कान्हा ने जो तुम ऐसा आरोप लगा रही हो? मैंने इतने प्रेम से लल्ला के लिए माखन भिगोया था, लेकिन इसने दो टूक शब्दों में इसे खाने के लिए मना कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि इसकी मैया का हृदय टूट जाएगा। कान्हा, तुम्हारी मैया सच कह रही है। मैंने देखा है देवकी को माखन बिलोते हुए। पूरे संसार की सुध बुध खोकर माखन बिलो रही थी तुम्हारे लिए। अब मान रखने के लिए थोड़ा सा खा लो। नहीं बाबा, नहीं खा सकता। रहने दीजिए, मत कहिए अब इसे। मैं जानती हूं ये क्यों मना कर रहा है। यशोदा के कारण इसे घर घर जाके चोरी करके माखन खाने की आदत जो पड़ गई है। तो भला इसे मेरे हाथ का माखन क्यों पसंद आएगा? केवल कहने के लिए इतनी सारी गौएं थी यशोदा के पास, लेकिन उसने कभी मेरे लल्ला को भरपेट माखन खिलाया ही नहीं। जब घर में नहीं होता तभी तो बच्चे बाहर जाते हैं और चोरी करके खाते हैं। नहीं मैया, ये सत्य नहीं है कि यशोदा मैया मुझे कभी माखन नहीं देती थी, मुझे माखन के लिए तरसाती थी। सत्य तो ये है कि यशोदा मैया अपने हाथों का बनाया हुआ माखन दूसरों के घरों में छींकों पर टिंगवा देती थी, ताकि उनका लल्ला दूसरों के घरों में माखन के बहाने जाकर केवल यशोदा मैया का नहीं, सारे ब्रज का लल्ला बन जाए। मुझे क्षमा करना मैया, मैं यशोदा मैया के अतिरिक्त किसी और के हाथ का बनाया हुआ माखन नहीं खा सकता। आपके हाथ का भी नहीं, कभी भी नहीं। आपकी हर आज्ञा मुझे स्वीकार है मैया, किंतु माखन खाने की आज्ञा कभी नहीं। बात कहना कभी खाने के लिए।
हो सकता। कृष्ण और यशोदा के निश्चल प्रेम की गाथा सुनकर उदास नहीं होते। तो अब मैं इस माखन का क्या करूं? दास दासियों में बांट दो। नहीं नहीं, मेरे लल्ला ने नहीं खाया तो यहाँ पर भी कोई नहीं खाएगा। इस माखन को गांव में बच्चों में बंटवा देते हैं। हाँ, ये उचित रहेगा। मुझे तो मैं अक्रूर जी को सूचित करता हूं और स्वयं अपने हाथों से मथुरा में बालकों को बांट देता हूं। जी। उसके बाद राजसभा जाऊंगा। तारणहार, तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ महाराज, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मथुरा के प्रत्येक नागरिक को सच्चा न्याय मिले। मेरे मामा कंस के रहते उन्होंने सारे न्याय चौपट कर दिए थे, परंतु आप एक न्याय प्रिय राजा के रूप में सच्चा न्याय देके इस प्रजा का कल्याण करें। उत्तम, अति उत्तम। तारणहार, हम तुम्हारे सुझावों को स्वीकार करेंगे। महाराज, महाराज, दुआई हो महाराज, दुआई हो। अन्याय हुआ है हमारे साथ, न्याय कीजिए, न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। ये क्या हुआ स्त्री? कौन हो तुम? मथुरा राज्य की एक दुखियारी माँ हूँ। देवी, क्या अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ? एक माँ के लिए उसके पुत्रों की मृत्यु ही सबसे बड़ा दुख होता है महाराज। दुखद है। कैसे हुई इनकी मृत्यु? मृत्यु नहीं हुई है महाराज, हत्या की गई है उनकी। किसने की हत्या? हमें बताओ। महाराज तुम्हें इंसाफ दिलवाएंगे। एक माँ का सुखी संसार उजाड़ने वाला कौन है वो? नाम बताओ उसका। उसे इस अपराध का कठोर दंड दिया जाएगा। कैसे बताऊं महाराज, कैसे बताऊं? उसकी पहुंच बहुत ऊंची है, उसका बहुत समर्थ है। राज के न्याय से कोई भी अधिक बड़ा और सामर्थ्य नहीं हो सकता। तुम भयभीत ना हो। नाम बताओ उसका। वो यही इस राज्यसभा में उपस्थित है। वो कोई और नहीं, आपका जमाता वासुदेव जी है। तुम्हारे इस मिथ्या आरोप को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जानती थी, पहले ही जानती थी कि इस संसार में समर्थ को कोई दोषी नहीं ठहराता। कोई बात नहीं महाराज, आप मुझे भी मृत्यु दंड दे दीजिए, मैं भी अपने पुत्रों के साथ ये संसार छोड़कर चली जाऊंगी। ठहरो, क्या तुम अपना आरोप सिद्ध कर सकती हो? मुझसे क्या पूछते हैं महाराज? यदि आपको पूछना ही है तो वासुदेव जी से स्वयं पूछिए कि उन्होंने मेरे पुत्रों को माखन खिलाया था कि नहीं अपने हाथों से। वसुदेव, क्या आपने इसके बच्चों को माखन खिलाया था? हाँ महाराज, परंतु वो माखन विषैला नहीं था। देवकी ने अपने हाथों से अपने लल्ला के लिए बनाया था। जब लल्ला ने खाने से मना कर दिया तो मैं देवकी के कहने पर मथुरा के बच्चों को खिला आया। मैं आप सबसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। क्या संसार की कोई भी मां अपने लल्ला के लिए विषैला माखन बनाएगी, उसे खिलाएगी? महाराज, यदि आप चाहे तो राजवैद्य को बुलाकर परीक्षण करा लीजिए।
मेरे बच्चों ने सवेरे से कुछ भी नहीं खाया था, परंतु जब इन्होंने उसको माखन खिलाया तो बच्चे तड़पने लगे। मैंने वमन कराने का भी प्रयास किया, परंतु नहीं। उसके बाद मैं वैद्य के पास भी जा रही थी, तब तक शांत रहो, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। माखन राजकुमारी देवकी ने बिलोया था। इस घटना की सूत्रधार वही है। अक्रूर, जी महाराज। राजकुमारी देवकी को राजसभा में उपस्थित किया जाए। जी। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हे प्रभु, मुझसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया? परंतु रानी जी, ऐसा ही हुआ है। हाँ? हे राम, पता नहीं उस मां पर क्या बीत रही होगी, जिसने अपने दो लाल मेरे बनाए हुए माखन खाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे हरि, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं उस औरत की पीड़ा समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं उस पीड़ा से गुजर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि अपने बच्चों को खोने का दर्द क्या होता है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ है। मुझे क्षमा कर दीजिए। कहाँ है वो स्त्री? चलो। महाराज, इन्होंने ही मेरी गोद उजाड़ी है। यही है वो। ये तो अपने बच्चे को भी विषैला माखन खिलाकर मार डालती। इतनी लापरवाही माँ कैसे हो सकती है? इसे कठोर से कठोर दंड दीजिए महाराज। मेरे बच्चे, क्या हो गया तुझे? राजकुमारी देवकी, आप पर आरोप है कि आपने वासुदेव जी के द्वारा विषैला माखन बच्चों में बंटवाया है। और इस बात का प्रमाण है ये दोनों बच्चे। जो इस समय राज्यसभा में उपस्थित हैं। क्या ये सत्य है? महाराज, ये सत्य है कि माखन मैंने अपने हाथों से बिलोया था, और लल्ला ने नहीं खाया तो वो माखन मैंने स्वामी के हाथों गांव के बच्चों में बंटवा दिया था। किंतु महाराज, मुझे ज्ञात नहीं था कि माखन विषैला है। मैं मानती हूं कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, और ये अपराध क्षमा की योग्य नहीं है। पर मुझसे जो अपराध हुआ है वो अनजाने में हुआ है महाराज। मुझे ज्ञात नहीं था। महाराज, अपराध जानबूझकर हुआ हो या फिर अनजाने में हुआ हो, पर अपराध अपराध होता है, और मुझे इस अपराध का न्याय चाहिए। ये सही है कि इन्होंने विषैला माखन भिजवाया और वासुदेव जी ने अपने हाथों से मेरे दोनों बच्चों को खिलाया। इसीलिए ये दोनों अपराधी हैं, और आप इन्हें दंड देकर अपने न्याय प्रिय होने का प्रमाण दीजिए। नहीं तो आप में और महाराज कंस में कोई अंतर नहीं रह जाएगा।